तो मेरा सब कुछ छीन सकते हैं, मेरी सीनियरिटी तो नहीं छीन सकते। 7 बार का एमएलए हूँ, 7 बार का एमएलए हूँ। मैंने कभी चाहा नहीं, कभी मांगा नहीं, कभी कहा नहीं और ना कभी कहूंगा। मंत्री पद में मैंने किसी से कुछ ले तो रखा नहीं, कोठी मैंने नहीं ली। एक कार है, वो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने कल दे दिया कि भी अगर कार छीनेंगे तो हम लेके दे देंगे, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अनिल जी जिस तरह से छीनते होंगे छीन लें। मुख्यमंत्री जी विधायकों की, मंत्रियों की, लोगों की बातों को सुने। हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनके निशाने पर सीएम नायब सिंह सैनी हैं। इसी बीच उन्होंने आज सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर सीएम नायब सैनी को डायरेक्ट निशाने पर लिया। इसमें उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी के दोस्त आशीष तायल की प्रतिद्वंदी चित्रा सरवारा के साथ नजदीकियों को दिखाया। उन्होंने आशीष को गद्दार बताया। उन्होंने लिखा है कि तायल आज भी नायब सिंह सैनी के परम मित्र बने हुए हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि भाजपा उम्मीदवार की मुखालफत किसने करवाई। तो ऐसे में अनिल विज लगातार बड़े बयान दे रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ और खासकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को निशाना बना रहे हैं। अनिल विज ने सबसे पहला बयान दिया 30 जनवरी को, जहां पर उन्होंने कहा कि वो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी सुनी नहीं जाती है, उनके आदेशों की पालना नहीं होती है। इसके बाद 31 जनवरी को उन्होंने फिर सीएम सैनी पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि सैनी साहब जब से सीएम बने हैं तब से उड़न खटोले पर हैं। इसके बाद 1 फरवरी को उन्होंने फिर मीडिया के सामने बयान दिया कि मेरी आत्मा की आवाज दबा नहीं सकते, मैं झुकूंगा नहीं वाला स्टाइल दिखाया और कहा कि मैं कुछ नहीं गलत बोलता। वहीं अब एक नया बयान सामने आया है और इस बयान से खलबली मच गई है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम चाहते हैं सरकार ठीक तरीके से काम करे। अरे हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी सरकार ठीक ढंग से काम करे। मुख्यमंत्री जी विधायकों की, मंत्रियों की, लोगों की बातों को सुने और हमारी सरकार ठीक चले। इसको क्या आप सुनवाई नहीं हुई क्या? पर जब मैं कह रहा हूँ सुने तो इसका मतलब आप सुन। श्याम सिंह राणा भी आपके कैबिनेट के मंत्री है, वो कह रहे हैं कि हमारी तो खूब चलती है। अनिल विज कैसे? अगर उनकी चलने लगी अच्छी बात है, लेकिन 10 दिन पहले उन्होंने खुद मुझे फोन कर रहा था कि यमुनानगर के अधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहे, आप उनको कह दो। क्या फिर अफसरशाही क्या अफसरशाही हावी है? जिस तरह से पिछली बार भी आरोप लगते थे कि इसमें नेताओं की नहीं सुनी जाती, सिर्फ अफसरशाही ही इसमें अपना काम करती। हम सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अम्बाला के डीसी चेंज किए थे, आप संतुष्ट हैं? आपने जिस तरह से आरोप लगाए थे कि नहीं, देखिए ऐसा है, किसी को बदले किसी को ना बदले। 100 दिन हो गए और मैंने खुले मंच से कहा था कि अधिकारियों ने मेरे चुनाव में मेरे खिलाफ काम किया। 100 दिन के बाद अब किसी को बदले ना बदले, अब कोई वो नहीं, महत्व नहीं है उस बात का। एक नागर जी हैं आपके मंत्री, उन्होंने भी एक डीएफएससी को सस्पेंड किया था, उनको फिर बहाल कर दिया है। हाँ जी, हिसार में डीएफएससी जो है फूड सप्लाई के अधिकारी, जिलाधिकारी, उनको सस्पेंड किया था नागर जी ने, उनको फिर बहाल कर दिया। सरकार कहाँ क्या करती है, और ये सरकार का वो है, अब सारे का तो मुझे नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। हाँ जी, नेता है नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री कहते हैं अनिल विज तो हमारे सीनियर नेता है। नहीं तो मेरा सब कुछ छीन सकते हैं, मेरी सीनियरिटी तो नहीं छीन सकते। 7 बार का एमएलए हूँ, 7 बार का एमएलए हूँ। हाँ जी, मुख्यमंत्री ना बनने की मैंने कभी चाहा नहीं, कभी मांगा नहीं, कभी कहा नहीं और ना कभी कहूंगा। मंत्री पद छोड़ सकते हैं क्या? देखिए ऐसा है, मंत्री पद में मैंने किसी से कुछ ले तो रखा नहीं, कोठी मैंने नहीं ली। एक कार है, वो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने कल दे दिया कि भी अगर कार छीनेंगे तो हम लेके दे देंगे, तो एमएलए मेरी कोई छीन नहीं।
वो मुझे लोगों ने बताया, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अनिल जी जिस तरह से छीनते होंगे छीन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, अनिल विज ने यह भी कहा कि इस पद को कोई छीनना चाहता है तो बेशक छीन ले, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मेरी सीनियरिटी और मेरी विधायकी नहीं छीन सकते। मुझे लोगों ने विधायक बनाया है। तो ऐसे में अब अनिल विज अपने कड़े तेवर दिखा रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ और खासकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर सीधा अटैक कर रहे हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें।